कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं है, एक पूरा का पूरा देश जो हमसे और बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। आखिर क्यों? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने फोन के बिना कैसा लगेगा। मतलब ना दोस्तों से व्हाट्सएप पर कोई बात, ना यूट्यूब पर कोई वीडियो, बाहरी दुनिया से तो कनेक्शन ही कट गया। जिंदगी कितनी बेरंग और अधूरी लगेगी, है ना? पर पता है, लाखों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं है, ये उनकी रोज की हकीकत है। और ये देश है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे ज्यादा डिजिटल तौर पर अलग थलग देश। और जरा ये आंकड़ा देखिए, यहाँ की 99.9% आबादी के पास इंटरनेट है ही नहीं। तो इंटरनेट के बिना आखिर जिंदगी होती कैसी है? देखिए, नॉर्थ कोरिया में गूगल जैसी कोई चीज ही नहीं है। यूट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक है। सोशल मीडिया चलाना तो गैरकानूनी है, और कोई भी विदेशी वेबसाइट, मतलब कोई भी, वो सब बैन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब नहीं है तो फिर आखिर है क्या? चलिए अब नॉर्थ कोरिया की इस डिजिटल जेल के अंदर झांक कर देखते हैं। उनके पास है क्वांगम्योंग। अब ये क्या है? ये एक फ्री, सिर्फ देश के अंदर चलने वाला नेटवर्क है। आप इसे एक तरह का नकली इंटरनेट समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। इसका असली दुनिया वाले इंटरनेट से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला है। एक तरफ है हमारा ग्लोबल इंटरनेट, जहां अरबों वेबसाइट्स हैं, और दूसरी तरफ है क्वांगम्योंग, जहां मुश्किल से कुछ हजार वेबसाइट्स हैं। हमें दुनिया भर की खबरें मिलती हैं, उन्हें सिर्फ वो खबरें मिलती हैं जिन्हें सरकार दिखाना चाहती है। और सोशल कनेक्शन, उसकी जगह है सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा। और अब जो बात बताने वाला हूँ वो तो और भी हैरान करने वाली है। 2016 में एक लीक से ये पता चला कि पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया की सिर्फ 28 ऑफिशियल वेबसाइट्स देख सकती है। जस्ट 28। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? इस बैन के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ना इस एक लाइन में छिपा है। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ वही देखें, वही सुने और वही सोचें जो सरकार चाहती है, मतलब टोटल कंट्रोल। इसके पीछे ना 4 बड़ी वजह हैं। पहली, इंफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल, ताकि लोग बाहरी दुनिया की सच्चाई कभी जान ही ना पाएं। दूसरी, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, यानी लोगों की सोच को अपने हिसाब से ढालना। तीसरी, बाहर के प्रभाव का डर कि कहीं विदेशी सोच और कल्चर देश में ना आ जाए। और चौथी और सबसे जरूरी, अपनी सत्ता को बनाए रखना। तो इस जानकारी को पाने की कीमत क्या है, और लोग एक कनेक्शन के लिए क्या-क्या जोखिम उठाते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में 75 लाख से भी ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये फोन भी सिर्फ सरकार के बनाए हुए इंटरनेट से ही जुड़ सकते हैं, असली ग्लोबल इंटरनेट से नहीं। बाहरी दुनिया की बस एक झलक पाने के लिए ना लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। कुछ लोग तो प्योंगयांग में जो विदेशी एम्बेसीज हैं उनके पास रहने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद उनके वाईफाई का सिग्नल मिल जाए। सोचिए जरा। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, कि असल में कुछ लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस डिजिटल दीवार में एक छोटी सी दरार है जो सिर्फ कुछ बहुत खास लोगों के लिए ही खुलती है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, आबादी का 0.1% से भी कम। कौन है ये लोग? ऊंचे कनेक्शन वाले कुछ परिवार, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, सरकारी हैकर्स, कुछ चुनिंदा रिसर्चर्स और IT स्टूडेंट्स, और हाँ, विदेशी लोग और एम्बेसी का स्टाफ। लेकिन रुकिए, इन लोगों के लिए भी इंटरनेट का मतलब आज़ादी नहीं है। उनकी हर एक क्लिक, हर एक एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाती है, और उनका सारा इंटरनेट ट्रैफिक चीन और रूस से होकर गुजरता है। तो आखिर में ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया से बहुत बहुत दूर है। एक तरफ हम हैं जो पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो एक डिजिटल आइलैंड बनकर रह गया है। ये हमें उस कनेक्शन की कीमत याद दिलाता है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, असल में डिजिटल आज़ादी का मतलब क्या होता है?